श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। जो पशु में है, पक्षी में है, नर है, मादा है, देवता है, दानव है, मानव में, सब में, सबके भीतर जो है, जो सबके भीतर है उसको पुरुष बोलते हैं। पुरुष माने आत्मा, स्त्री का आत्मा, पुरुष का आत्मा, सबका आत्मा, उसके भीतर हृदय आकाश में यह आत्मदेव प्रकाशित हो रहा है। हृदय आकाश में यह आत्मदेव प्रकाशित हो रहे हैं कि जैसे बिना धुएं की ज्योति जल रही है। ज्योति इवा धूम कहा, बिना धुएं की माने ईंधन नहीं है, ज्योति है। अरे आग में धुआं कब नहीं होगा बताइए? आग में धुआं कब नहीं होगा? जब उसमें ईंधन नहीं होगा। ईंधन ना होने से आग में धुआं नहीं होगा। जैसे ही आपने ईंधन डाला, जलने का प्रोसेस हुआ, धुआं हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों ने बिना धुएं की ज्योति को निर्मल ज्योति कहा है। बिना धुएं की ज्योति जो कालिक नहीं करती, कालिक उत्पन्न नहीं करती, जिसमें ईंधन रूपी मल का कोई स्थान नहीं है। ईंधन क्या है? द्वंद्व है ईंधन। ध्यान दीजिए, द्वंद्व है, द्वैत है ईंधन, भेद है ईंधन, द्वंद्व है ईंधन। और ज्ञान क्या है? अज्ञान है ज्योति। अरे जब ज्ञान द्वैत को, दृश्य को, कार्य कारण को, अनात्मा को प्रकाशित करता है, ज्ञान यानी आत्मा, ज्ञान माने ब्रह्म, ज्ञान परमेश्वर, ईश्वर, जब द्वैत को, इसी द्वंद्व को, भेद को, प्रकाशन कहां से मिल रहा है? उस द्वंद्व को, दृश्य को, कार्य कारण को, ध्यान दीजिए, कार्य को और उसके कारण को, तो अनात्मा को, अनात्मा को, ये जितनी जड़ वस्तुएं हैं, नश्वर वस्तुएं हैं, असत्य वस्तुएं हैं, उनको प्रकाशित करता है कौन? ज्ञान। तब उसमें से जो धुआं उठता है, वह धुआं क्या है? वह धुआं ही मृत्यु है। क्या बात है! ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, अर्थात आत्मा इन सबको प्रकाशित कर रहा, और इसमें से धुआं उठ रहा है कौन सा? द्वैत का, द्वंद्व का, द्वंद्व का। यही तो मृत्यु है, यही मृत्यु है। और यदि ये जो है द्वैत नहीं मानोगे आप, दृश्य को जो है, दृश्य जो को आप लीन कर दोगे दृष्टा में, ध्यान दीजिए, उसकी सत्ता नहीं मानोगे आप, तब आप क्या पाओगे? आप पाओगे काय कारण का भाव जहां है, वह ज्ञान जो है उसमें कहीं कोई कर्म नहीं है, वो निर्लिप्त है। ज्ञान कर्म फल की बातें नहीं होगी, ना मैं कर्म फले स्पृहा। वो धुआं क्या है? तो धुआं ही मृत्यु, धुआं ही अज्ञान है, और ज्ञान ही अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। हम अपनी आत्मा से अपना उद्धार कर लें या अपनी आत्मा से अपने को मार डालें, ध्यान दीजिए, वह धुआं ही दुख है। लेकिन जब द्वैत का बाद हो जाता है, लेकिन जब द्वैत का बाद हो जाता है, द्वैत खत्म हो गया, द्वंद्व खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ प्रकाश ही है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। हम बहुत सारा कोट नहीं करते जानबूझ के, हम चाहते हैं एक जगह फोकस बना रहे, क्योंकि हर जगह यही बात कही गई है, हर ढंग से।
तो इसलिए यहीं पर आपको रखना चाहते हैं कि अब उसको हम गीता की बात कोट करके उद्धरेत आत्मानम आत्मानम मौ साजित, अपनी आत्मा का उद्धार अपने से कर लो, उसको नीचे मत गिराओ। बहुतों ने सब ये बात कही है। तो अध्यास तत्व ज्ञान प्राप्त, तो अध्यास का निराकरण हो जाता है, माया चली जाती, भ्रांति मिट जाती है, सर्प की भ्रांति, धुएं की भ्रांति, ये सब मिट जाती है। तो भगवान कपिल ने अपनी मां को कहा कि तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्य उदासीनम प्रकृति चाहतौ जसम। इसी श्लोक में, इसी मंत्र में भगवान कपिल ने बता दिया कि मां तदा, तब जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब जब भ्रांति मिट जाएगी, तब जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, चित्त के शुद्ध हो जाने पर, जहां पर अहंता, ममता और काम, लोभ आदि मल का जमावड़ा खत्म कर देंगे आप। जब समता हो जाएगी चित्त के अंदर में, केवल परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा आप समझने लग जाएंगे, तब तदा पुरुष, तब साधक आत्मानम, अपने आत्मा को, अपने ब्रह्म को केवलम प्रकृते परम, तब वो अपनी प्रकृति के परे, दृश्य के परे, ध्यान दीजिए, व्यक्त अव्यक्त के परे, ध्यान दीजिए, कार्य कारण के परे, उसको निरंतरम स्वयं, उस निरंतर स्वयं ज्योति को बिना इस गुणों के ईंधन के, बिना इस द्वंद्व के ईंधन के देखने लग जाएगा। सदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम ज्ञान वैराग युक्तेन। आगे ना ज्ञान से, अब ज्ञान आपका जो है वह वैराग के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके साथ वैराग्य जुड़ा हुआ है, अर्थात केवल और केवल राग परमात्मा से है, ऐसा ज्ञान। सिंपल, बहुत ही सरल समझा रहे हैं आपको हम। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में सारा अटैचमेंट, सारा प्रेम, सारा राग, सारी आसक्ति परमात्मा से है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर क्या होगा? तदा पुरुष केवलम आत्मानं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। क्या देखेगा? भेद रहित देखेगा, अद्वितीय देखेगा अपने आत्मा को हृदय से, ज्ञान वैराग और भक्ति से युक्त होने पर, और प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करेगा। कुछ नहीं है, न दृश्य है, न व्यक्त अव्यक्त भाव है, न तीनों गुण है, न कार्य है, न कारण है, ऐसा वह अनुभव करेगा। तो अध्यास का निराकरण, भ्रांति का निराकरण करना अनिवार्य है। माया तभी जाएगी, ये माया ही भ्रांति है, भ्रांति माया है। तब निर्मल ज्योति अर्थात अपना आत्मा निर्धन ज्योति के, बिना किसी ईंधन के, ज्योति के समान। अब जब ईंधन रहेगा नहीं द्वंद्व का, द्वैत का, ये द्वैत और द्वंद्व का ईंधन ही जो है महाभारत का आध्यात्मिक पक्ष है। इसको ही भगवान ने, तभी ब्रह्म ज्ञान की वहां पे आवश्यकता पड़ी थी, अन्यथा भगवान जो है लौकिक बातें समझाते, लौकिक राजनीति और युद्ध नीति समझाते, पर वो नहीं समझा के भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने वेदांत दे दिया, वेदांत का ज्ञान, कि तुम जो हो अपने आप को इतना पावरफुल समझो कि तुम जो कह रहे हो धर्म अधर्म ये वो सब,
तुम स्वतः जो है ब्रह्म हो, मेरी संगत में हो, तुम और हम दोनों जो है इस रथ पर सवार हैं, जो वेदांत कहता है। तुम रथी बना दिया तुमको मैंने, और मैं सारथी बन गया, क्योंकि मैं समष्टि बुद्धि मैं हूं। मेरी बुद्धि से संसार प्रवृत्त कर रहा है, मैं ही सबको चला रहा हूं, मन को मैं चला रहा हूं, अहंकार को प्रकाश मैं दे रहा हूं, इंद्रियों को मैं दौड़ा रहा हूं, और साथ में जो है जीवात्मा को जो है यह एहसास करा रहा हूं कि अपने अहंकार को छोड़ दे, जब तेरी बागडोर जो है मैंने संभाल रखी है बुद्धि बनकर। ध्यान दीजिए, तेरे में तो तेरी बुद्धि भी नहीं है कि अपने रथ को तू हाँक सके, तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं तब, और तू मुझको कहता है कि यहां रथ को ले चलो, वहां रथ को ले चलो। इसका तो प्रमाण वहां ना मिल गया महाभारत में, जब भगवान ने कहा पहले तुम उतरो, बाद में भगवान उतरे। ये सब बातें आपको महाभारत जब सुनाएंगे तब बताएंगे। अब आइए उस मंत्र की, यमराज की उस मंत्र की उस लाइन का की विवेचना करते हैं। ईशानो भूत भव्यस्य सा एव अद्य सा उ स्वः, यानी आत्मा भूत भव्य का ईशान है, मानो नित्य कूटस्थ है। ईशान है माने भूत भव्य का, वर्तमान का, भविष्य का, भूत का वह शासक है, माने नित्य कूटस्थ है। तो इसको इस प्रकार से कहा गया है कि सा नित्यः कूटस्थ अद्य इदानीं प्राणिषु वर्तमानः सोऽपि वर्तिष्यते नान्य तत्समो अन्यश्च जनिष्यता इत्यर्थः। क्या अर्थ है? वो सा नित्य वही कल था, वह ब्रह्म, वह परमात्मा वही कल था, वही आज है, अद्य वही आज है, इदानीं प्राणिषु वही कल भी है, सौ वह ही कल था वही कल भी है, वर्तिष्यते। दूसरे शब्दों में आत्मा केवल कल दूसरा पैदा होने वाला नहीं है, आत्मा दूसरा पैदा होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, भूत और भविष्य सिनेमा के दृश्य के समान आते जाते रहते हैं। भूत भविष्य, कल निकल गया, कल घटना कल की निकल गई, जो कल होने वाला है मालूम है वो भी निकल गया, भूत बन गया कल। तो आत्मा दृष्टा की नाई साक्षी की नाई उसको देखता रहता है। ध्यान दीजिए, उससे लिप्त नहीं होता। अब यहां हमें कर्म विपाक का सिद्धांत समझना, इसको समझने के लिए कि पहले जन्म में या पहले हमको कुछ किए बिना आज सुख दुख नहीं मिल सकते। कर्म प्रधान विश्व कोई राखा, जो जस करहि सो तस फली चाखा, ये हमारे यहाँ का सनातन सिद्धांत है। तो कुछ किए बिना आज सुख दुख, कुछ किए होंगे हमने तभी हमको ये सुख दुख मिल रहा है। इसलिए पूर्व में आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। यदि आत्मा भविष्य में ना रहे, आज ही मिट जाएगा, तो आज के किए काम का फल सुख दुख नहीं मिल सकता। कर्मों कर फल का सिद्धांत जो है वो कट जाएगा। फल दिए बिना कर्म नहीं मरता। कृत हानि आकृता भ्यागम प्रसंगात। कृत हानि कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक जो कुछ हमने किया है वह सब क्या बिना कुछ किए ही मर जाएगा? नहीं, जैसा बीज डला हुआ है वैसा पौधा बन के रहेगा। ये सिद्धांत है। पहले करने वाला मैं था, अब भोगने वाला मैं हूं। पहले करने वाला मैं था, तब वो मैं नहीं गया था, तब आपने अपने कर्तापन को के अभिमान को जो है रखा था बरकर, तो अब भोगने वाला अभिमान भी रख लो ना। कर्तापन का अभिमान तो रखा था कि मैं करने वाला हूं, अब भोगने वाले बनो। जब तुम करने वाले बने हो तो भोगने वाले बने हो अब जाकर। और अब करने वाला मैं हूं तो आज आगे भोगने वाला मैं रहूंगा। अब करने आप फिर कर्ता बन गए आप, तो आगे भोगने वाले भी आप बनोगे। तो संत लोग कहते हैं कि बिना कार्य कारण की श्रृंखला जुड़े कर्म और कर्म फल की सिद्धि नहीं होती। कार्य कारण की चैन बनती है। कार्य किया तो कारण, कार्य है तो कारण बनेगा। धुआं उठ रहा है तो अग्नि है। ध्यान दीजिए, घड़ा बना है तो मट्टी
थी मट्टी है। कोई वहाँ शरीर मरा है तो किसी ने उस शरीर को मारा होगा, कार्य कारण, कारण क्या था पता लगाया जाए। तो बिना कार्य कारण की श्रृंखला जुड़े कर्म कर्म फल की सिद्धि, कर्म फल का सिद्धांत स्थापित। इसलिए आत्मा जो है वह अजर है, अमर है, एक रस है। न्याय और युक्ति से यह बात सिद्ध होती है। ब्रह्मज्ञानी समझाते हैं कि कोई स्वयं दृष्टा है ऐसा माने, अथवा मैं दृष्टा हूँ। यदि कोई यह सोचने लगे कि मैं नहीं था, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं होऊंगा, तो ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियाँ चित्त में उठ रही हैं, नहीं होने की, नहीं रहने की, उनका दृष्टा इनसे न्यारा होगा। इसलिए कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य अपने अभाव का साक्षात्कार कि मैं नहीं हूँ करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा जो है साक्षात्कार आप नहीं कर सकते। आत्मा के अभाव का साक्षात्कार आपको नहीं हो सकता। आत्मा ही आत्मा है, ध्यान दीजिए। अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूँ यह अनुभव नहीं हो सकता। मैं नहीं हूँ यह अनुभव नहीं हो सकता। मैं हूँ यह अनुभव होता है, ध्यान दीजिए। यह बुद्ध जी को हुआ, वही महावीर स्वामी को हुआ, वही शंकर भगवान को, वही विष्णु भगवान को, अर्थात मैं नहीं हूँ इति अकारक अनुभव न किसी को हुआ है, न किसी को होगा। न ही कचित प्रतीयात नाहम अस्मि इति, मैं नहीं हूँ ऐसा किसी को भी अनुभव नहीं हुआ। तो युक्ति से यह सिद्ध है कि कर्म से कर्ता के रूप में, कर्म से कर्ता और उसके भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। कर्म से कर्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। और अनुभव से सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है, और श्रुति से यह सिद्ध है कि वह दृष्टा आत्मा। अनुभव से क्या सिद्ध है? आत्मा दृष्टा है। अनुभव से सबको वही देख रहा है, आंख को भी वही देख रहा है, आंख उसको नहीं देख रही है, मतलब बोलने का। मन को, प्राण को भी वही संचारित कर रहा है। प्राण उसको नहीं चाहिए, आत्मा से प्राण को चाहिए। प्राण चला गया तो ध्यान दीजिए, उस शरीर का जो जीवात्मा है वह जीवात्मा का गुणा, उसका गुणा शरीर, गुण शरीर चला गया, वहाँ से गुण शरीर चला गया। इसका ये तात्पर्य हुआ, मतलब चिदाघात प्राण को चेतना नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए सांस जो है, आना जाना सांस का, वह जो है कम होता जा रहा है, वो करंट नहीं मिल रहा है उसको। इसका अर्थ ये हुआ। तो दृष्टा आत्मा द्वितीय ब्रह्म है, श्रुति से यह सिद्ध हो गया। तो श्रुति से सिद्ध हुआ दृष्टा आत्मा द्वितीय ब्रह्म है। अनुभव से सिद्ध हो गया कि आत्मा दृष्टा है। और क्या हुआ? और युक्ति से सिद्ध है, युक्ति से, तर्क से, क्या कि कर्म से कर्ता के रूप में और उसके भोक्ता के रूप में आत्मा एक ही होना चाहिए। कर्ता के रूप में और उसके भोक्ता के रूप में, दो नहीं। आप किए हैं तो आप ही भोगिए उसको, दूसरा नहीं भोगेगा। तो हमें कहना चाहिए कि आत्मा ब्रह्म की एकता का संस्कार श्रुति सिद्ध है, इसलिए अनुभव में वो यह आया। बिना संस्कार के अनुभव कहाँ से आएगा? तो युक्ति से आत्मा अजर है, अमर है, अनुभव से सिद्ध है, बिना संस्कार के अनुभव। यही तो बात कहा ना उन्होंने कि हमारे स्मृति में थी चीज, पहले देखी तो अनुभव में आई। तो बिना, तो युक्ति से आत्मा अजर है, अमर है, अनुभव से यह सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है, असंग है, और श्रुति से सिद्ध है कि आत्मा द्वितीय है, ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, आत्मा के सिवा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। मत्तः परम, मत्तः परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अब तद एतद वही तद, यम ने कहा नचिकेता से, एतद वह जो यही है, वह यही जो युक्ति से, न्याय से सिद्ध अजर अमर आत्मा है, वही जो अनुभव से सिद्ध दृष्टा आत्मा है। इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है, अद्वितीय बताती है, जो शरीर के मरने गिरने से इसका कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, एतत् चेतन वही, यही वह है, यही है अभय प्रदान करने वाला परमात्मा। अब आप देखिए, परम परमेश्वर ही सब कुछ है। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानेवानु विधावती। यथोदकम,
जल से उदाहरण दिया भगवान यम ने नचिकेता को। नचिकेत, जैसे जल होता है दुर्गे वृष्टम, अर्थात ऊंचे शिखर पर पानी बरसा। ये देखिए ऊंचे शिखर पर तो क्या होता है, वह पानी बरसकर चारों ओर पर्वत की उस शिखर के इर्द गिर्द फैल जाता है। एवं धर्मान पृथक पश्यन्तानेवानुविधावती, जैसे जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला गया, बरसा इधर चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, वैसे ही क्या, वैसे ही एकमेव आत्मतत्व के विधान, आत्म तत्व के विधान और कर्म को पृथक पृथक जो देखता है, या दूसरे शब्दों में भिन्न धर्मों स्वभावों से युक्त, भिन्न धर्मों से भिन्न धर्म को मानने वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले लोग हैं, देवता हैं, असुर हैं, मनुष्य आदि को परमात्मा से अलग देखता है। उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है और उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में नाना प्रकार की उच्च निम्न योनियों में भटकता रहता है। ध्यान दीजिए इस मंत्र से ये समझिए, एवं धर्मान पृथक पश्यन, आप धर्म को अलग देखेंगे तो जैसे जल बरसा और इधर उधर फैल गया, वैसे ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले उसी जल के पीछे, उसी धर्म के पीछे जाते हैं और उस गति को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, परंतु अब यदि जल बरसा, अब वह पर्वत पर ना बरसते हुए, उसके शिखर पर ना बरसते हुए कहाँ बरसा, वह शुद्ध निर्मल जल में पानी गिरा तो सब ओर से बरसाया जल जब निर्मल जल में यहाँ वहाँ बहकर वो गंदा नहीं होता, निर्मल से मिलकर निर्मल हो जाता है, एक रस एक जल हो जाता है, यहाँ वहाँ बिखरता नहीं, फैलता नहीं। नदी पर गिरा हुआ जल, झरने पे गिरा हुआ जल। तो इसको दूसरे मंत्र में समझाया नचिकेता भगवान यम ने कि यथोदकम शुद्धमाश्रितम तादृगेव भवति। और वहां क्या कहा, यथोदकम दुर्गे विष्टम पर्वतेषु, शिखर पर गिर गया पानी और चारों ओर फैल गया। और यहाँ कहा, यहाँ पानी गिरा कहाँ, शुद्ध जल में, शुद्धता में, निर्मल जल में, सब ओर से बरसाया जल यहाँ बहकर गंदा नहीं होता। शुद्धम आश्रितम तादृगेव भवति, वैसा ही हो जाता है। एवं मुनेर्विजानता आत्मा भवते गौतम, और उन्हीं के प्रसाद से और उसी प्रकार हे नचिकेता संसार से उपरत हुए महात्मा का आत्मा, मुने विजानत आत्मा, मुनि का आत्मा ब्रह्मभूत हो जाता है। क्यों, वो ब्रह्म के साथ में ताद्रुप हो गया, साधर्म हो गया, वो उसी के साथ विलीन हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। वह जन्म मरण जरा अव्याधि के दुख से कहीं दूर चला जाता है, जिसके लिए रात दिन हर योनि में परेशानी और दुख जो भोगना पड़ता है उससे चला गया, वो शुद्ध परमात्मा में मिल गया जाकर। तो यदि ऐसा बनना है तो इस तरीके से आत्मज्ञान में आपको प्रविष्ट होना पड़ेगा, और यदि वैसा बनना है तो आप भटकते रहिए, आप द्वैत में, द्वंद्व में। तो उसको कई एग्जाम्पल समझाया कि आप सतोगुणी, रजोगुणी या द्वंद्व रूपी ईंधन के साथ में अपने को लगाए रखिए, आप ये समझाया। तो आप जहाँ ईंधन होगा वहाँ धुआं उठबे करेगा, और जहाँ आप केवल और केवल आत्मा की सत्ता देखेंगे, कहीं कोई द्वैत नहीं, कहीं कोई द्वंद्व नहीं, तो वहाँ पर आपका बल बढ़ता चला जाएगा। आत्मा के साथ में आपका सापेक्ष हो जाएगा, तद्रूप हो जाएंगे आप। अब इसको फिर समझिए, इसको और सरलता समझाती। धर्मान इस मंत्र में कहा गया, पानी बरसा शिखर पर पर्वत के और चारों ओर बह के चला गया। तो उसको इसलिए पृथक पृथक धर्म को आप पर्वत के चारों ओर बिखर कर पानी मलिन हो गया, नाना वर्ण का हो जाता है, नाना आकार का पानी हो जाता है और नाना गंध वाला भी हो जाता है। जैसे ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर
देह का, इंद्रिय का, प्राण का, मन और बुद्धि का अभिमान कर बैठता है, ये उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। धर्मान पृथक पृथकतान धर्मान एतान विधावत, ध्यान दें, इस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति क्या है, आत्मा का शरीर क्या है, गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। ये इस लिंग शरीर का ही जो आना जाना संसार में चलता रहता है, ये आत्मा का लिंग शरीर है, जिससे वो दूसरे शरीर को धारण करता है, इस तथ्य को छोड़ता है, तब उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। यही वाणी है परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की, महाराज की, जो उन्होंने उक्त बातों को महात्मा उद्धव से श्रीमद् भागवत में निम्न प्रकार से कहा है। आइए उसका आनंद लेते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानित्युर्धेन गीता संसाराधावती काल तंत्र। इस मंत्र से नचिकेता को समझाया भगवान यम ने पर्वत पे गिरे हुए पानी के उदाहरण से कि सब जगह वो फैल जाता, तो पृथक पृथक धर्म को मानता हुआ वह उसी धर्म के अनुरूप उसका जीवन हो जाता है और वह आता जाता रहता है, मुक्ति नहीं हो पाती। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, एक शुद्ध जल का स्वरूप है, और वही जब इंद्रिय को आत्मा जो है वो शुद्ध जल का स्वरूप वाला आत्मा, ऐसा मान लीजिए, वही जब इंद्रिय को, देह इंद्रिय, प्राण को, मन को, देह इंद्रिय प्राण मनो अभिमानो बुद्धि को अपना स्वरूप मानकर नाना प्रकार के धर्मों का अनुसरण करता है, तो उसे उन गुण और कर्मों के कारण, गुण कर्म मूर्ति, उस गुण और कर्म के कारण नाना प्रकार के लिंग शरीरों को धारण कर अनेक योनियों में जीव बनकर भटकना पड़ता है, जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकना पड़ता है। तो वह जीवो अंतरात्मा, ध्यान दीजिए, वह आत्मा जीव बन जाता है, गुण कर्म रूपी शरीर मिल जाता है उसको, जिसमें देह को अपना समझने लग जाता है, प्राण को अपना समझने लग जाता है, मन को अपना समझने लग जाता है, अहंकार वश। और वह जो है फिर जो नाना प्रकार के लिंग संगों में वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है जीव बनकर। संसार आधावती कालतंत्र सूत्रम महान इतु उरुधेन गीता, नाना अनेक योनियों में। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा, बताते हैं कि भेद भासता है, नाना भासता है, कैटेगरीज, अनेक कैटेगरीज भासती, अनेक अनेक भासता है, परंतु हम स्वयं तो एक है ना, है? पर हम अनेक को क्यों पकड़ कर बैठते, अनेक को हम पकड़ कर बैठ गए, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, अपने को पकड़ लिया, मैं और ममता में उलझ के रह गए, मेरे और मम में उलझ के रह गई, तो क्यों पकड़ के बैठ गए? हम स्वयं तो एक हैं। तो जो भी हो, चाहे आदमी हो चाहे चीज हो, अगर हम उसको जाने नहीं देंगे, चाहे आदमी हो चाहे चीज हो, यदि हम जाने नहीं देंगे तो भी वह जाएगा ही। हम भैया रुक जाओ मत जाओ, रुक जाओ मत जाओ, अरे भाई मुझे जाना है, तो भी जाएगा ही वो, उसका अलग गंतव्य है, आपके अनुकूल थोड़ी बैठ के रह जाएगा, उसका अलग काम है, अलग तरीका है, अलग दिनचर्या है, अलग जीवनचर्या है, और हमें भी जाना ही पड़ेगा। तो सृष्टि का यही नियम है, क्या हम किसी को रोक नहीं सकते, और तो और शरीर को मरने नहीं देंगे तो क्या वो मरेगा नहीं? अरे देह को मैं समझे हैं हम लोग, तभी तो मौत आएगी, अन्यथा मरना और जीना तो नित्य आत्मा में है ही नहीं। देह को मैं समझे हो तभी तो मौत आएगी, आत्मा को मैं समझते
तो मौत का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, उसको क्या पकड़ के बैठना है। ध्यान दीजिए, अर्थात हमारा झूठा मैं पकड़ में आएगा शरीर वाला मैं, हमारा द्वैत पकड़ में आएगा शरीर वाला द्वैत, हमारा द्वंद्व पकड़ में आएगा गुणों का संग। हम सभी जानते हैं चिड़िया कैसे इसको समझिए, चिड़िया कैसे पकड़ी जाती है। चिड़िया, हाउ ए बर्ड इज ट्रैप्ड, क्या करते हैं, जब चिड़िया चुगने आती है तो किसी चौकी के नीचे में या कहीं पर भी गोंद डाल दिया जाता है। तिपाई के नीचे जब चारा चुगने आती तो उसके पाँव में गोंद लग जाता है, लिहाजा वह पकड़ ली जाती है। जाल में आदमी कैसे फंसता है कि जो आत्मा नहीं है, दृश्य है, अनात्मा है, झूठी चीज है, उसको जब वह पकड़कर बैठ जाता है आदमी, तब उसमें फंस जाता है। बैठ गया पकड़ के अपने देह को, फंस गया वो मैं और मेरेपन में। अरे इतिहास में 200-400 वर्षों की सभ्यता, कथित धर्म, पंथ, मजहब, समुदाय होते, फिरके होते हैं, उनको जो पकड़ कर बैठ जाते हैं वे उस पर फंस जाते हैं। आत्मज्ञान इससे परे की वस्तु है, ब्रह्म ज्ञान इससे परे की वस्तु है। ये 200-400 नहीं, अनादि अनंत ज्ञान है, अनादि परंपरा से चला आ रहा है। ये भगवान ये समझा रहे हैं, यही गीता है, यही वेदांत है, यही ब्रह्म ज्ञान है। 200-400 साल का ज्ञान नहीं, ब्रह्म की परंपरा से है, ब्रह्म के साथ में है। बुद्धिमान सनातन है, बुद्धिमान लोग बड़े से बड़े को पकड़ते हैं और अज्ञानी जो हैं वो क्षुद्र चीज को ही पकड़ कर बढ़िया अंतर देखिए। अज्ञानी एक क्षुद्र चीज को, एक तिरस्कृत वस्तु को, एक नष्ट होने वाली वस्तु को, एक अल्पायु वस्तु को, जो बदल जाने वाली वस्तु पकड़ के फंस जाता है। लाइक ए बर्ड, लाइक ए चिड़िया, वो फंस जाता है ज्ञानी। और ज्ञानी व्यक्ति बड़े से बड़े को पकड़ते हैं, बड़े से बड़े को, कभी भी आसक्ति में नहीं आते। परमात्मा के प्यार की वजह से परमात्मा में अपने एका को महसूस करते हैं। इसलिए अब क्या समझिए, पर्वतों पर जैसा कहा ना, क्या यथा दुर्गे वृष्टम यथोदकम, यथा जैसे जल दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, सब जगह फैल जाता है। तो पर्वतों पर, दुर्गम देश में, उच्च प्रदेशों में वर्षा होती, हाँ होती है, तो वो वर्षा का जल नीचे के प्रदेशों में बह जाता है, नष्ट हो जाता है। पर्वतों को इसलिए पर्वत कहा जाता है कि उनमें पर्व ही पर्व, गांठ ही गांठ होती है। एक चोटी दिखती तो मालूम पड़ता है कि ये अंतिम चोटी होगी, पर जब वहां पहुंचो तो उसके पार और चोटी होती, उससे भी ऊंची। जब उसे पार कर लो तो दूसरी चोटी उससे भी ऊंची होती है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है कि पर्वतों में ऊंची नीची चोटियां दिखती हैं, उनकी चोटियों में भेद है। परिणाम यह होता है कि ऊंची चोटी का वर्षा का पानी नीचे में बहकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य सृष्टि में भेद करके अटक जाता है, परमात्मा की बनाई सृष्टि में भेद करके अटक गया अपने अज्ञान की वजह से, उसकी माया की वजह से फंस गया, लाइक ए चिड़िया, लाइक बंदर, लाइक मछली। तो अहंकार जन उसका व्यवहार, उसको स्वयं का, अपने अहंकार जन व्यवहार को आत्मा का मान लेता है। वह सृष्टि में भेद में अटक जाता है, क्योंकि आत्मा निर्विशेष है। ध्यान दीजिए, वह अहंकार जन शरीर पर शरीर प्राप्त, अहंकार से पैदा शरीर होता है ना, अहंकार जन शरीर पर शरीर प्राप्त करता चला जाता है। कर्म और कर्म फल की श्रृंखला बनती चली जाती है। कर्ता माना था तो भोगने के लिए आ गया, फिर जब भोगने के समय फिर कर्ता बना, फिर भोगने के लिए आ गया। इस सिलसिला चलता माने बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु उपनिषद का ज्ञान उपाधिकृत भेद बुद्धि को नष्ट कर देता है। उपाधिकृत भेद बुद्धि को, कि मैं जो हूं, शरीर को, देह को आत्मा समझने वाला जो ज्ञान है वह उपनिषद समाप्त कर देता है। वो कहता है ये तो आप क्या समझ रहे हो, अनात्मा को आप आत्मा समझ रहे हो।
वह उसको सही उसको समझो जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अद्वैत ब्रह्म के साथ एक स्थापित करता है उपनिषद का ज्ञान। ये इसीलिए कठोपनिषद का ये एक बिरला विषय है भैया। इसको आप सुन लेंगे तो आप समझ लीजिए जन्म जन्मांतर के लिए तर जाएंगे। ये सीधा आपका दरवाजा खोल देता है, मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। वो कर्तापन के अभिमान को, अभोक्तापन के अभिमान को नष्ट कर डालता है, द्वैत की सत्ता को चूर चूर कर डालता है, ज्ञान की जो तलवार को तीखा बना देता है उसकी आवश्यकता है, और भक्ति भी साथ साथ करा देता है। ध्यान दीजिए, इसके कारण से नानात्व के दर्शन नहीं होते, भिन्नता के दर्शन नहीं होते। ठाकुर जी से परे भी कोई चीज है। हिरण्यकश्यप को बता दिया था प्रहलाद ने, बोले खंबे में भी भगवान है, खंबे में ही भगवान है। और जितनी बुद्धि हिरण्यकश्यप के पास थी उस सब बुद्धि को भगवान ने कहा, देखो तुमने क्या क्या मांगा था अपनी मृत्यु को, आप कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, उस सारी बुद्धियों का परिपालन करते हुए भी उससे हटकर भी बुद्धि है उस परमात्मा में। बुद्धि में यानी आपकी बुद्धि इतनी दिया है ठाकुर जी ने कि जितना भर लो उसके बाद भी कुछ ना कुछ उसके अंदर में आप और डाल सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में शुद्ध आत्मा शुद्ध परमात्मा से एक होकर स्थित रहता है। शुद्ध आत्मा शुद्ध परमात्मा से एक होकर स्थित, जैसे शुद्ध जल में डाला गया शुद्ध जल के रूप में ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उद्धव से श्रीमद् भागवत में परमार्थ निरूपण के परिप्रेक्ष्य में यही बात समझाइए, क्या अमूल में तद बहुरूप रूपितम मनोवचः प्राण शरीर कर्मम ज्ञानासिनोपासनया सितेन द्वित्वा मृगां विचत्या तृष्णम् ज्ञानम विवेक निगम तपस् प्रत्यक्षमयते हम मथानुमानम आदंत योरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। वास्तव में मन वाणी प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह है तो निर्मूल, अर्थात इसके अंदर में कुछ जड़ का अता पता नहीं है। अहंकार के कार्यों की जड़ नहीं होती। ध्यान दीजिए, अहंकार के कार्यों की जड़ नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? ये जो है लताओं सरीका होता है, चढ़ जाता है बेल से भी। लताएं किसी का आश्रय लेके चढ़ जाती हैं, इसलिए इनके अंदर जड़ नहीं होती। ये किसी का आश्रय ले लेती हैं। ये अहंकार किसी का आश्रय लेता है, मन किसी का आश्रय लेता है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मेरा संकल्प सही है। वाणी आश्रय लेती है, ऐसा भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो अनेक रूप में मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति करता है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर, उपासना की शान मतलब एक ऐसी चीज जिस पर धार की जाती है। उपासना इतनी तीव्र हो तब आपका ज्ञान जो है तीव्र बनेगा। तो मन वाणी प्राण शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। अहंकार ही मन को बनाता है, अहंकार ही वाणी के अंदर में वाणी को प्रवृत्त करता है, अहंकार ही प्राण को प्रवृत्त करता है, और शरीर में जो अहंकार जो है, शरीर भी अहंकार से ही समय से ही निष्पादन करता है। तो ये जो अहंकार है, हमने बताया आपको कि है तो यह निर्मूल। क्या है ये? निर्मूल है। भगवान ने कहा निर्मूलम एतद, क्या कहा भगवान ने? अमूलम एतद बहुरूप रूपितम। यह जैसे लताएं हैं, लताएं तो उसको किसी कोई आश्रय नहीं चाहिए, जड़ नहीं है जिस वस्तु में, जड़ तो लता रूप से किसी का आश्रय, तो अहंकार के आश्रय से ये सब प्रवृत्त होते हैं। तो इसीलिए देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती है, अहंकार की प्रतीति होती है।
इसके अंदर में देवोचित गुण है, इसके अंदर मनुष्योचित गुण है। अब जो मननशील व्यक्ति होता है वह उपासना की शान पर बार बार उपासना करके, ब्रह्म की उपासना करके, परमात्मा की उपासना करके ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है। अभी तक हमने समझा ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्माना। वह ज्ञान के साथ में वैराग को जोड़ ले, संपुट कर ले, और भक्ति योगे न च आत्मना, अपनी बुद्धि को भक्ति से भर ले। तो उसके द्वारा ये देहाभिमान का, कि क्या अभिमान करना इस देह का, अरे ये देह तो जो है, देह जो है इसका अभिमान क्यों कर रहा है। हम अपने आत्मा का अभिमान करें तो समझ में आता है। अभिमान और स्वाभिमान को समझिए, क्या है, क्या अंतर है अभिमान स्वाभिमान में। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर समझिए। एक बार एक संत से हमने पूछा, और संत कौन, हमारे गुरुदेव पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्रा व्यास। उनसे हमने पूछा कि गुरु जी स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है। तो बोले स्वाभिमान माने अपने स्वामी का अभिमान, अपने परमात्मा का अभिमान, अपने भगवान का अभिमान करना स्वाभिमान है। स्वयं का अभिमान करना कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा का सेवक हूँ, ऐसा अभिमान स्वाभिमान है। और अन्य वस्तुओं को अपना स्वामी समझना अभिमान है, अहंकार है। ध्यान दीजिए, अन्य वस्तु को अपना स्वामी समझना, मन को अपना स्वामी समझना, वाणी को अपना स्वामी समझना, प्राण को अपना स्वामी समझना, अरे सब तो हमारे से ही चेतना प्राप्त कर रही हैं। तो ऐसा ज्ञान हमको तीखा कर लेना इसी उपासना से, वेदांत की उपासना से, वेदांत के इस ज्ञान से, परमात्मा की परम भक्ति से। तब इसका मूल उच्छेद कर दीजिए, इतना ज्ञान प्राप्त की उच्छेद कर डालें इसका, और तब पृथ्वी पे निर्द्वंद होकर विचरते हैं ऐसे मुनि। उनमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आशा तृष्णा जो है वह आत्मा का विषय नहीं है, आत्मा इससे निरपेक्ष है। ध्यान दीजिए, आशा और तृष्णा, आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? आत्मा के और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक समझ लीजिए। जैसे हमने बताया, अभिमान को स्वाभिमान को पृथक पृथक समझ लीजिए। सेवक सेव भाव बिना भाव न तजहि और गारी, भजिए राम पद पंकज यह सिद्धांत विचारी। तो आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को भली भांति समझ लीजिए। संसार के और जो है संसार से इतर जो हमारा परमात्मा है, उसको, रहने वाली वस्तु और नहीं रहने वाली वस्तु को आप अच्छे से इसके ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि विवेक जब आपको हो जाएगा तो द्वैत का अस्तित्व मिट जाएगा। उसका साधन है तपस्या, उसका साधन है हृदय को शुद्ध करना, वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुष के उपदेश और उन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति प्रमाण, अर्थात इसका विरोध न करने वाला अनुभव कि परमात्मा ही परमात्मा, केवल एक उसकी ही सत्ता है। तो सबका सार यही निकलता है। इस संसार के आदि में जो था, आदि अंत यो रस्य यदेव केवलम, वही अद्वितीय है, वही प्रकाशक है, उपाधि शून्य पर, और वही परमात्मा, उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में शुद्ध ज्ञान में वृत्तियां, अहंकारजन्य वृत्तियां का जो है निराकरण है, और करने के बाद ही परमात्मा से एकता का अनुभव होता है। आज यहीं पर यह उद्देश्य समाप्त होता है। आज को यही प्रवचन को विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।